तो यहाँ पर हमारे पास दो लॉग दिए हुए हैं और हमें इन दोनों लॉग को सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने का मेरा मतलब ये है कि जैसे ये मेरा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो हम कोशिश करते हैं कि इसको हम डिनोमिनेटर से हटा सकें। और यहाँ पर हमें दो लॉग दिए हुए हैं, हम चाहेंगे कि इन दोनों लॉग को हम सिंप्लीफाई करके कोई एक सिंपल सा लॉग लिखें या फिर हो सके तो कोई नंबर लिखें। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक हिंट देना चाहूँगा। हिंट मेरा ये है कि यहाँ पर हम चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, चेंज ऑफ बेस रूल यूज़ कर सकते हैं। चेंज ऑफ बेस रूल हमारा ये कहता है कि जैसे मेरे पास कोई लॉग है, तो यहाँ पर अगर मेरा एक लॉग है, लॉग टू द बेस ए बी, इसका अगर मुझे बेस चेंज करना है, यहाँ पर मेरा बेस ए है, अगर मुझे ये ए हटा के कुछ और रखना है तो मैं इस लॉग टू द बेस ए बी को इस तरह लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में लिखूंगा मैं लॉग बी और डिनोमिनेटर में लिखूंगा लॉग ए। अब यहाँ तुम बोलोगे कि मैंने यहाँ बेस तो रखा ही नहीं, ये तो लॉग होगा ही नहीं। बट उसका एक रीज़न है मैंने यहाँ बेस नहीं रखा। मैं यहाँ कह रहा हूँ कि यहाँ मैं कोई भी बेस रख सकता हूँ, बट मुझे ध्यान ये रखना है कि इन दोनों में बेस सेम होगा। यही बेस चेंज रूल बोलता है कि जैसे यहाँ पर अगर मैंने यहाँ 10 रखा है तो यहाँ नीचे भी मुझे 10 रखना होगा। अगर यहाँ पर मैंने 5 रखा है तो नीचे भी मुझे 5 रखना होगा। जब तक मैं इस बेस को सेम रखता हूँ, मैं इस लॉग टू द बेस ए बी को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं 10 पे ही रहने देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कैलकुलेटर में ये बेस 10 ही होता है। तो ये मैंने लिख दिया बेस चेंज रूल। अब मैं चाहूँगा कि इस बेस चेंज रूल को यूज़ करके तुम इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करने की कोशिश करो। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये 1 अपॉन लॉग टू द बेस बी 4 लिखा हुआ है, तो पहले चलो लॉग टू द बेस बी 4 से डील कर लेते हैं। ये है मेरे पास लॉग टू द बेस बी 4। जो भी इसका आंसर आएगा हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लॉग टू द बेस बी 4 को अगर मैं बेस चेंज रूल से लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं लॉग 4 अपॉन लॉग बी। यहां पर मैंने बेस कुछ नहीं लिखा है और हम मान रहे हैं कि इसका बेस हमारा 10 है, तो यह है लॉग 4 अपॉन लॉग बी। अब इसका अगर मुझे रेसिप्रोकल लेना है, किसी नंबर का अगर मुझे रेसिप्रोकल लेना है, तो ये उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। तो यानी कि अगर मुझे 1 अपॉन लॉग टू द बेस बी 4 निकालना है तो मतलब मुझे इसका रेसिप्रोकल करना होगा। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो ये हो जाएगा लॉग बी ऊपर अपॉन नीचे आ जाएगा मेरा लॉग 4। ये लॉग बी अपॉन लॉग 4 को अगर मैं वापस बेस चेंज रूल लगाऊं तो इसको लिख सकता हूं, ये हो जाएगा लॉग टू द बेस 4 बी। इस रूल से मैं बोल सकता हूं कि डिनोमिनेटर वाला मेरा बेस में चला जाएगा और ये जो b है ये मेरा ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि मैंने 1 अपॉन लॉग टू द बेस बी 4 को लिख दिया लॉग टू द बेस 4 b। यहाँ पर देखने वाली बात ये है, मैं इसको लिख लेता हूँ, ये है मेरा 1 अपॉन लॉग टू द बेस बी 4। इसको मैं बोल रहा हूँ ये बराबर है लॉग टू द बेस 4 b के। इसका मतलब जो मुझे निकालना है वो जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है उसका रेसिप्रोकल है। अब ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट ये क्लियर हो जाएगा अगर हम b की जगह कोई एक अच्छा सा एग्जाम्पल लें। तो अगर मैं 4 की कोई पावर लेने की कोशिश करूं, मान लेते हैं मैं 64 लेता हूं b की वैल्यू। मैं मानता हूं b की वैल्यू 64 है और मैं चेक करता हूं कि दोनों साइड सेम आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है। तो अगर मैं 64 राइट हैंड साइड डालूं तो ये हो जाएगा मेरा, राइट हैंड साइड हो जाएगी मेरी लॉग टू द बेस 4, b की जगह मैंने 64 डाला है। तो यानी कि 4 की मैं क्या पावर करूं कि मुझे 64 मिले। तो 4 की पावर 1 होता है 4, 4 की पावर 2 होता है 16, 4 की पावर 3 होता है 64। यानी कि ये राइट हैंड साइड लिखी हुई है 3, यानी कि 4 की पावर अगर मैं 3 करूंगा तो मुझे 64 मिलेगा। तो यानी कि ये लिखा हुआ है मेरा 3। इसको अगर मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये लिखा हुआ है 64, ये यहाँ पर लिखा हुआ है 64 इज इक्वल टू 4 की पावर 3, यानी कि 4 की पावर अगर मैं 3 करूंगा तो 64 आएगा। तो यहीं से मैं बोल सकता हूं कि अगर 4 का क्यूब 64 है तो 64 का क्यूब रूट 4 होगा। यानी कि 64 की पावर अगर मैं 1/3 करूं तो मुझे 4 मिलेगा। इस एक्सपोनेंट को अगर मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो मैं बोल सकता हूं log टू द बेस 64 4, ये मेरा 1/3 हो जाएगा। मैं यही बोल रहा हूं कि 64 की पावर 1/3 मेरा 4 हो जाएगा। यानी कि ये जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है ये log टू द बेस b 4, यहाँ b की जगह अगर मैं 64 डालूं तो मेरा डिनोमिनेटर बोलेगा log टू द बेस 64 4, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1/3 है। और 1/3 का रेसिप्रोकल अगर मैं लूँ, जैसे मुझे यहाँ पर लेना है, तो 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3। ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 1/3, ये हो जाएगा
इक्वल टू 3। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 3 है और राइट हैंड साइड भी 3 है। इसका मतलब मेरा आंसर यहाँ पर ठीक है। वैसे ही चलो दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है log टू द बेस c 16 मल्टीप्लाइड बाय log टू द बेस 2 c। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, इसको मैं नीचे रखता हूं और यहां से शुरू करते हैं। यह है log टू द बेस c 16 मल्टीप्लाइड बाय log टू द बेस 2 c। यहां पर अगर मैं बेस चेंज रूल लगाऊं तो ये हो जाएगा, पहले मैं इससे डील करता हूं, ये हो जाएगा log 16 डिवाइडेड बाय log c। यहां पर मैं फिर से मान रहा हूं कि जो मेरा बेस है वो सेम है, इसको मैं 10 मान रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय जो दूसरा है ये है मेरा log टू द बेस 2 c। ये हो जाएगा log c डिवाइडेड बाय log 2। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि log c यहां डिनोमिनेटर में है और यहां पर न्यूमरेटर में। इसको मैं यहां से कैंसिल आउट कर लेता हूं और जो बचेगा मेरा वो ये हो जाएगा log 16 डिवाइडेड बाय log 2। और यहां पर अगर मैं फिर से बेस चेंज रूल लगाऊं तो ये हो जाएगा log टू द बेस 2, क्योंकि 2 मेरा डिनोमिनेटर में है, ये हो जाएगा log टू द बेस 2 16। इस चीज को मैं बेस चेंज रूल लगा के ये लिख सकता हूं। अब यहां पर मुझे निकालना है 2 की क्या पावर करूं कि मुझे 16 मिले। तो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 स्क्वायर होता है 4, 2 क्यूब होता है 8 और 2 की पावर 4 होता है 16। यानी कि मैं ये कह रहा हूं 2 की पावर 4 होता है 16। तो इस log टू द बेस 2 16 का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि 2 की पावर अगर मैं 4 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 16।